अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और इसी दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं और इसी में जी लगा बैठे हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दिल की नरमी और रहम दिली भी रब का एक इनाम है, जिसे ये मिल जाए उसे रब की रहमत मिल जाती है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अल्लाह अगर मांगने पर देता है तो गरूर करने पर छीन भी लेता है। अगर दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत रास्ता बदल लेती है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। दोस्तों, झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों गिरोह कुछ ना कुछ खो देते हैं। अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देते हैं। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जब अल्लाह की तरफ से इंसान को दर्द अता किया जाता है तो उसके मिजाज में बाकी मखलूक के लिए खुद ब खुद नरमी आ जाती है, और नरम मिजाजी उसे अता होती है जिसे अल्लाह पाक पसंद फरमाता है, और दर्द भी उसे अता किया जाता है जिसे अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। टूटी फूटी ख्वाहिशें, अनगिनत अधूरे ख्वाब, आँखों में उम्मीद और होंठों पे मुस्कान, इसी का ही नाम तो ज़िंदगी है। रास्ता एक ही था लेकिन मूसा गुजर गए और फिरौन डूब गया। भरोसा अल्लाह पे रखो, रास्ते पर नहीं। कुछ रिश्तों पर हम बिला वजह नाज करने लगते हैं, जबकि हकीकत में वो रिश्ता कोई रिश्ता ही नहीं होता, सिर्फ एक ख्वाब और सैराब होता है। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निकल जाता है, जबकि सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है। अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक इसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब हमारी दुआओं पर कुन फरमाया जाएगा। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके सब ने चले जाना है, पीछे बस हसरतें और यादें रह जाती हैं। जो अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन रखते हैं, फिर उनके लिए मौजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वालों को कभी दोबारा देख नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया दुख तो भुला दे, लेकिन किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुलाए। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह पाक बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। किस किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। हर चीज़ को ज़िद से हासिल करने वाले जब हर चीज़ पर सब्र कर लें तो इससे बड़ी कोई अज़ियत नहीं होती। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़कर इंसानियत से ही गिर जाए। ज़रूरी नहीं कि हर सबक किताबों से सीखा जाए, कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सिखा जाते हैं। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए और झूठी उम्मीद जगाए, ख्वाब वो है जो सोने न दे और ज़िंदगी में कभी रोने न दे। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़ुबान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी। हालात बदल जाते हैं और लोग भी बदल जाते हैं।
لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کے بدل جانے سے حالات بدلتے ہیں یا حالات بدل جانے سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی اپنا بہت پیارا ناراض ہو جائے تو دل کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم بے حس لوگوں کے دل تو اپنے سب سے پیارے اللہ کو ناراض کر کے بھی بے چین نہیں ہوتے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب چاہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بس دوستو، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراً تسلیم کر لے یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی۔ میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتا تھا ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتی تھی، جو میری نہیں تھی، مگر پھر بھی دل کہتا تھا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، اس سے مانگو، وہ نصیب بدل دے گا۔ جانتے ہو، محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جب ہم دوسرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے، اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، پہلے ضد کرتا تھا اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے، کہ مجھے یہ دے دو، اور اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو بے سکون رہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ پھر میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہو، اور جانتے ہو جب میں نے یہ تسلیم کر لیا تو مجھے اس چیز سے نواز دیا گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کی محبت، پھر مجھے اللہ کی قربت سے نواز دیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔